Hey everyone, Assalamu alaikum, good morning, and here I'm back with my another YouTube video and my another vlog. So welcome back to my YouTube channel. तो सुबह का आगाज़ करते हैं एक बहुत प्यारी बात से। ऑलवेज़ गिव योर गुड टू अदर्स, कि लोग आपके साथ चाहे जैसा भी बिहेव करें, आप उनके साथ वेल बिहेव करें, क्योंकि आपका उनके साथ वेल बिहेव शो करना ही आपको उनसे अच्छा बनाएगा। और मेरी मामा हमेशा यही कहती थी कि हमेशा बुरे को देखकर बुरा नहीं बना जाता। अगर आप बुरे को देखकर बुरा बनेंगे ना, तो उसमें और आप में कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा। मतलब अगर आप उसको देखकर अपनी अच्छाई नहीं भूलेंगे ना, तो दैट इज़ गुड फॉर यू एंड ऑल्सो गुड फॉर दैम। उनको अपना स्टैंडर्ड दिखाएं वेल बिहेव करके, ताकि वो ख़ुद अपनी नज़रों में शर्मिंदा हो जाएं। मीन्स के टू गुड, जस्ट टू गुड बट नॉट एक्स्ट्रा टू गुड। एनी हाउ, आज मैं सुबह सुबह उठ गई थी और मुझे सुबह नमाज़ के बाद नींद ही नहीं आ रही थी। फिर मैंने सोचा चलो उठ गई हूँ तो पहले इनको पानी में दे आती हूँ और ख़ुद ब्रेकफ़ास्ट भी कर लेती हूँ। वैसे मैं बहुत लेट ब्रेकफ़ास्ट करती हूँ, बट आज उठी हुई थी तो सोचा चलो। और ये रास्ते में ऐसे बैठी हुई थी कि बस इनको खाने के लिए कुछ मिल जाए, बाकी सबकी खैर है। बट बंद किचन में इनकी पूरी कोशिश थी कि किसी तरह ना ये कहीं से रास्ता निकालें और ये अंदर चले जाएँ। बट आई वॉज सरप्राइज्ड कि यार ये ऊपर इतना कैसे चढ़नी है। वो कहते हैं ना कि बंदर तो होते हैं वो ऊपर चढ़ने के, वो दीवारों पे चढ़ जाते हैं ऐसे, लेकिन ये मैं कहती कि चलो चढ़ तो गई हैं, लेकिन ये उतरी कैसे। बट इन्होंने इतनी हैवी जंप मारी है। आओ जी। और ये मुझे ऐसे देख रही थी जब मैं अपना ब्रेकफास्ट लेकर जा रही थी कि नहीं मुझे पहले दे दें। फिर मैंने कहा चलो पहले इनको दे देते हैं इनका ब्रेकफास्ट, फिर करते हैं अपना ब्रेकफास्ट। बट यार लुक एट दिस, ये कितनी मैनर्स वाली हैं कि मतलब जो पहले नीचे गिर गया है ना, पहले वो खाना है। और हम कहते हैं कि जो पहले नीचे गिर गया है ना, हमने वही नहीं खाना पहले। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, कैट्स आर वेरी ब्यूटीफुल क्रिएचर्स ऑफ अल्लाह। आप इनके लिए कुछ ना कुछ करते हैं तो ये भी आपके लिए दुआ करती हैं। एंड कमिंग टूवर्ड्स अवर ब्रेकफास्ट, आज मेरा दिल था बहुत हैवी और बहुत देसी किस्म के नाश्ता करने का। एंड यू नो निहारी इज़ माई ऑल फेवरेट, और यहाँ इनकी निहारी होती भी बहुत अच्छी है। बस फिर हमने किया थोड़ा जट्टों वाला नाश्ता, और ये एग का और कोफ्ते का कम्बिनेशन ना निहारी को बहुत ज़्यादा टेस्टफुल बनाता है। मतलब वो कहते हैं ना कि चस आ जाती है, समथिंग लाइक दैट। 2 hours later. और आजकल मुझे नाश्ते के बाद पेप्सी या कोक, मीन्स के चाय से ज़्यादा ना मुझे ये चाहिए होती है। पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं ये नहीं पीऊँगी ना, तो जो मैंने खाया है ना वो डाइजेस्ट ही नहीं होगा। बस आदत की बात है कि आदत हो जाती है तो आप बस फिर उसी चीज़ को फॉलो करते हो। और ये इसको तो बस कोक नज़र आ जाए तो ये पागल हो जाता है कि बस मामा मुझे कोक दे दें, और इतनी एक्साइटमेंट शो कर रहा था कि बस आप मुझे पिला दें। मुझे लगता है कि हर बच्चे को ये कोक इसी तरह पसंद आती है, क्योंकि मेरा भांजा भी ऐसे ही करता है। वो भी कोक को देखता है और बस फिर मामा कोक दे दें, कोक, पागल हो जाता है। फिर उसको बातों में लगाते हैं कि नहीं भूल जाए, लेकिन नहीं भाई, उसको याद है कि मुझे कोक चाहिए तो चाहिए। अच्छा, मुझे लगता है कि हर बच्चे को कोक इतनी पसंद आती है और वो इतने ही शौक से पीते हैं जैसे ये पी रहा होता है। भाई इनको ना थोड़ी ठंडी और थोड़ी मीठी सी लग रही होती है, तो इसीलिए इनको इतनी पसंद आती है। 2000 years later. तो आज मैं बना रही थी बहुत ही सिंपल, बहुत ही डिफरेंट, बहुत ही यूनिक स्टाइल चिकन। और इसमें आपको बहुत एक्स्ट्रा मसाले और बहुत एक्स्ट्रा टमाटोज़, ग्रीन चिलीज़ डालने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आपने इसमें योगर्ट लेनी है और बस एक स्मॉल साइज़ की अनियन लेनी है, और उसको आपके पास काजू हैं तो आप उसके साथ फ्राई कर लें, या आलमंड्स हैं तो आप उसके साथ फ्राई कर लें। और उसके फ्राई करने के बाद आपने उसको लाइट सा मिक्सचर बनाना है। और मैं मोस्टली मुझे स्पाइसी पसंद है, तो मैं उसके साथ ग्रीन चिलीज़ और रेड चिलीज़ भी ऐड करती हूँ। बस फिर उसका आपने पेस्ट बना लेना है, और फिर उसके बाद पहले जो चिकन मैरिनेट की थी ब्लैक पेपर, लेमन और योगर्ट के साथ, उसको हमने बहुत लाइट गोल्डन फ्राई कर लेना है। मतलब अच्छे से उसको ना जैसे गोल्डन क्रिस्पी कर लेते हैं ना, बिल्कुल वैसे कर लेना है। और ये जो हमने मिक्सचर बनाया था वो हमने बिल्कुल एंड में डालना है। एंड बिलीव मी इसका टेस्ट इतना कोई हैवी आएगा ना, इतना मज़े का, और बहुत जल्दी तैयार हो जाती है ये। मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाई थी, बट मैंने थोड़ा सा ब्लैक पेपर उसमें ज़्यादा कर दिया था। आप थोड़ा सा उसकी क्वांटिटी का थोड़ा ध्यान रखिएगा, अदरवाइज़ चिकन बहुत अच्छी बनेगी। वो कहते हैं ना कि समटाइम्स लोग ना बहुत हैवी खाना पसंद नहीं करते, मतलब बहुत लाइट सा बना हुआ और बहुत लाइट मसालों का और लाइट टेक्सचर का। देखिए कितनी कोई अच्छा कलर इसका चिकन का आ गया, और इसकी खुशबू मैं आपको बता नहीं सकती कितनी अच्छी खुशबू आ रही थी, इतनी माइल्ड और माउथ वाटरिंग वाली इसमें से खुशबू आ रही थी। तो जनाब 20 मिनट्स में हमारी ये चिकन भी रेडी हो गई। 2 hours later. बस जनाब खाने शाने से फ्री होकर हेयर आई हैव मोस्ट पर्सनलाइज्ड
और उसको क्या कह सकते हैं आप कि आपकी पसंद का खोया। और मुझे बचपन में मैं खोया इतना खाती थी ना, बिलीव मी, कि मतलब वो जैसे बच्चे जाते हैं शॉप पर चीज़ लेने ये, लेकिन मैं खाती थी खोया। और मुझे शुरू से ही खोया बहुत पसंद था। एंड आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम मुझे कोई बहुत अच्छा और बहुत यमी खोया मिला, और ये बिल्कुल ऐसा था जैसे मैं पहले बचपन में खाती थी, और उसका टेस्ट बिल्कुल पुराना, वो एक ट्रेडिशनल होता है ना, बिल्कुल वैसा। और यहाँ मैं बाहर जाने लगी थी तो पहले ये आंटी के पास बच्चा आता है, मुझे कहता है कि आपको मैंने यूट्यूब पे देखा है, आपके बेबी को। मतलब यार इतना अच्छा लगता है, अभी तो आप फेमस भी नहीं हुए, अभी तो आपने जस्ट स्टार्ट किया है और फिर लोगों को ऐसे पता चलता है, मतलब वो एक अलग ही खुशी थी। और बस फिर असर की नमाज़ पढ़ने के बाद मेरा दिल था कि अब मैं शाम को बाहर से ही चाय पीऊँ, तो मैं गई यहाँ पर कोयटा टी स्टॉल चाय पीने, एंड देन आई गो फॉर सम शॉपिंग। और ये मुझे इतना प्यारा लग रहा था, मैं गई थी बस किस तरह ले लूँ, मतलब इतना डिसेंट और इतना लाइटिंग से फुल। An eternity later. एंड हेयर आई एम बैक टू माई होम। और मैं कहती हूँ कि जिनके पास भी 2 ईयर या 3 ईयर्स के बेबी हैं ना, वो मुझसे इस बात से रिलेट करेंगे कि आपको कभी भी नींद आ रही है ना तो आप सो नहीं सकते हैं। जब तक उन्होंने नहीं सोना ना तब तक आपने नहीं सोना। और मुझे समटाइम्स लोग कहते हैं कि यार तुम तो इसको दे देती हो, इसके दादा दादी को, तुम तो सो सकती हो, लेकिन मुझे ज़यान के बगैर नींद ही नहीं आती। मतलब जब तक ये मेरे पास नहीं लेटा होगा और ये खुद नहीं सोया होगा ना, मैं तब तक नहीं सो सकती। पता नहीं, मुझे नहीं समझ आती मुझे क्या है, इसके बगैर क्यों नींद नहीं आती। कुछ लोग कहते हैं हमारे हस्बैंड्स के बगैर नींद नहीं आती, भाई वो एक अलग सीन है, लेकिन इसके बगैर तो मैं सीरियसली नहीं सो सकती। और जब ये नहीं सोता ना, अपनी खुद की नींद पूरी कर लेते तो बस फिर मैं तो जागती रहती हूँ। और मैं कहती हूँ जब तक ये नहीं सोएगा तो नहीं सोती हूँ, लेकिन जब तक ये नहीं सोएगा तब तक मैं नहीं सो सकती। और ये इतना माशाल्लाह रात के टाइम एक्टिव हुआ होता है कि बस मैं इसके सोने का वेट कर रही होती हूँ। और फिर फाइनली रात के 3 बजे इसको नींद आ गई और ये सो गया। और फिर बस फिर इसके बाद मैंने खाई आइसक्रीम, और बस आइसक्रीम के बाद आई वुड गो टू द स्लीप। अच्छा, वो बचपन में हम कहते थे ना ओ मोर, उसको देख के बिल्कुल वैसी फीलिंग आ रही थी कि नहीं, हाँ मतलब ओ मोर की आइसक्रीम बचपन में बहुत ज़्यादा खाई है। चलिए जनाब, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। और मुझे किसी ने कहा आप थोड़ी सी ना लंबी वीडियो बनाया करें, मतलब देखते ही ख़त्म हो जाती है वीडियो। तो मैंने कहा चलें इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मैं थोड़ा ज़्यादा वीडियो बनाऊंगी, मतलब थोड़ी लंबी ड्यूरेशन की वीडियो बनाऊंगी। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।